नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे चोर बने मजदूर, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 15 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। गीता ने बीज की पोटली उठाई और पति के साथ चल दी। पता नहीं आज सुबह सवेरे इन्हें क्या सूझी, जो बिना जूते खेत में बीज बोने की जिद ठान बैठे हैं। जब वो दोनों खेत पर पहुंचे, अरे ये क्या, हमारा खेत तो जूता पड़ा है, कैसे हुआ ये सब? गीता, अब मैं तुम्हें विस्तार से सारी बात बताता हूँ। सुनो, कल रात मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं दूसरे गांव के सरपंच से अपनी 100 रुपया लेने गया था। हाँ, बताया था। मैंने तुमसे झूठ कहा था गीता। तो क्या तुम्हें सरपंच से 100 रुपया नहीं लेनी थी? नहीं गीता। फिर कल रात तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उस समय अगर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता तो ये खेत जुत सकता था क्या? मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। गीता, कल रात जब हम तुम आपस में बात कर रहे थे तो मैंने अपनी खिड़की के बाहर दो चोर खड़े देखे थे। वे हमारे ही बातें सुन रहे थे। शायद वे हमारे घर में चोरी के इरादे से घुसना चाहते थे। क्या? हाँ गीता, उन्हें देखकर ही मैंने 100 रुपयों की बात चलाई थी। 80 रुपया की बात सुनकर वे बाहर से ही वापस लौट गए। अपनी बस्ती में जाकर वे 10-15 और चोरों के साथ बुला लाए। उन सभी चोरों ने 80 रुपयों के लालच में हमारे सारे खेत को खोद डाला। ओह, तो आपने चोरों को चकमा देकर उससे अपना खेत जुतवाया है? अगर ऐसा नहीं करता तो हमारा खेत मजदूरों के अभाव के बिना जूता रह जाता। मैंने थोड़ा बुद्धि से काम लिया और खेत जुतने की समस्या को चुटकी बजाते ही हल ढूंढ निकाला। महाराज, क्या ये घटना मेरे पति को बुद्धिमान साबित नहीं करती? अवश्य, तुम्हारे पति पंडित मुरारी निश्चय ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, पर हम इन्हें रंजित नगर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित तभी कर सकते हैं जब ये महामूर्ख भीखम को बुद्धिमानी भरा कोई ऐसा उपाय बता दे जिसको प्रयोग में लाने पर भीखम उस चतुर सेठ से अपना बदला ले सके, जिस सेठ ने उसके सिर के 4 बाल उखड़वा लिए और उसके पैसे भी रखवा लिए। महाराज, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो भीखम को वो उपाय बताइए। यदि उस उपाय का भी प्रयोग में लाकर भीखम सेठ को मजा चखा सका तो हम तुम्हें रंजीत नगर का सबसे बुद्धिमान आदमी घोषित कर देंगे। ठीक है महाराज। मुरारी ने भीकम को अपने पास बुलाया और धीरे धीरे उसे कुछ समझाने लगा। तत्पश्चात, भीकम, अब तुम सेठ के यहाँ जाकर दोबारा नौकरी कर लो और तब वहाँ ऐसा ही करो वह जैसा मैंने तुम्हें अभी अभी समझाया है। ठीक है पंडित जी। ठीक है पंडित जी। महाराज, अब मैं आपसे तब भेंट करूंगा जब भीकम सेठ से उसके 4 बाल उखड़वा कर ले आएगा और 1 साल का अग्रिम मेहनताना ले आएगा। ठीक है, यदि ऐसा हो सका तभी हम तुम्हें रंजीत नगर का सबसे अक्लमंद आदमी घोषित कर देंगे। यशोदा को घर छोड़ भीकम सेठ की हवेली की ओर चल दिया। जब वो सेठ के पास पहुंचा, भीकम तो फिर लौट आए। और करता भी क्या सेठ जी, मुझे और कोई कहीं काम नहीं मिला। आपके यहाँ कम से कम एक वक्त खाने की 2 रोटियां तो मिल जाया करती थी, तो मैं समझूं कि तुम मेरे यहाँ नौकरी करना चाहता है। हाँ सेठ जी, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। मेरी शर्तों तो तुझे याद ही होंगी। हाँ सेठ जी, अच्छी तरह से याद है। तो चलो आज से ही काम पर लग जा। सेठ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस बार मैं खाने में 2 रोटी नहीं अपितु मनचाहे पत्ते पर भात खाना पसंद करूँगा। ठीक है, तेरी ये बात मुझे मंजूर है। भीकम को बगीचे में कुएं के पास छोड़ सेठ वापस लौट गया। पिछली बार मुझे नाद का ये छेद दिखाई नहीं दिया था। सबसे पहले इसी छेद को भरता हूँ। उसने तुरंत छेद को भर दिया। खट खट। तत्पश्चात वो बाल्टी से उस नाद को भरने लगा। कुछ देर बाद ही नाद सारी भर गई। दोपहर को जब सेठ आया, ओ, इस बार इस मूर्ख ने मेरी चाल पकड़कर पेंदे के छेद को बंद कर दिया है। चल भीखम, भात खा ले। अच्छा सेठ जी, मैं पत्ता तोड़ कर लाता हूँ। भीखम ने केले का एक बड़ा सा पत्ता तोड़ा। सेठ जी, इस पत्ते पर मेरे हिस्से का भात रखवा दीजिए। लगता है इस बार ये मूर्ख किसी से चतुराई के गुर सीख कर आया है।
मरता क्या ना करता। वायदे के मुताबिक सेठ को केले के पत्ते पर भीकम को भात देना पड़ा। इतना इतना भात खाकर तो ये मूर्ख मेरा जल्दी ही भट्टा बिठा देगा। अब भीकम जल्दी ही नाद भर देता और बाकी बचे समय में पेड़ की ठंडी छांव में लेटा आराम करता। भोजन के भोजन के समय शर्त के अनुसार एक लंबे चौड़े केले का पत्ता भर भात खाता। इस तरह भीकम का जीवन आनंदपूर्वक गुजरने लगा। भीकम के इस व्यवहार को देख सेठ बुरी तरह परेशान हो उठा। मेरी सारी चतुरता इस पर भीकम के सामने धरी की धरी रह गई है। मैं इससे पिंड छुड़ाने के लिए क्या करूं? कल से इसे और कोई और काम बताना होगा। अगले दिन, भीकम, आज से तुम गाय भैंसों के लिए घास काट कर लाया करोगे। अच्छा सेठ जी। उस दिन भीकम घास काटने चल दिया। शाम को जब वो घास का गट्ठा लेकर हवेली पहुंचा, सेठानी जी, गट्ठा कहाँ रख दूं? यहाँ रख दो। भीकम ने सेठानी की बात अनसुनी कर पुनः कहा, जल्दी बताओ सेठानी जी, गट्ठा कहाँ रख दूं? सेठानी को ये सुन गुस्सा आ गया। मेरे सिर पर रख दे, और कहाँ रखेगा? अच्छा सेठानी जी। अगले ही पल धाड़, चीख पुकार सुन सेठ दौड़ा दौड़ा आया। ये सब कैसे हुआ? आह! तब सेठानी ने कराहते हुए सेठ को सारी बात बताई। यदि भीकम को मैंने और ज़्यादा दिन अपने अपने यहाँ नौकरी पर रखा तो मेरा पूरा परिवार और घर द्वार चौपट कर देगा। ये इसे जल्दी से जल्दी काम से निकाल देने में ही भलाई है। उसने उसी समय भीकम से कहा, भीकम, आज से और इसी समय से मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। तो लाइए सेठ जी, अपने सिर के 4 बार और 1 साल की अग्रिम मजदूरी दीजिए, तुरंत ही। तत्पश्चात ले इन्हें और शीघ्र ही यहाँ से दफा हो जा। अब भीकम पंडित मुरारी के पास पहुंचा। पंडित जी, आपके द्वारा बताए गए उपायों का प्रयोग में लाकर मैं सेठ से 4 बार 1 वर्ष का अग्रिम भुगतान ले आया हूँ। दोनों राजा विक्रम के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। पंडित मुरारी, अब हम मान गए हैं कि तुम रंजित नगर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। पंडित मुरारी लाल को सम्मानित किया गया। तत्पश्चात, महाराज, आपसे मेरी एक विनती है। कहो पंडित जी, कहो पंडित मुरारी जी। महाराज, आप जो नित नई प्रतियोगिता कराते हैं उस पर राजकोष का बहुत बड़ा धन व्यर्थ ही खर्च हो जाया करता है। यदि आप उस पैसे को राजहित के किसी और काम में लगाएं तो राज्य की उन्नति होगी। ये तो तुम ठीक कह रहे हो पंडित मुरारी। तो फिर मेरी बात पर गंभीरता से गौर कीजिए महाराज। मुरारी की बात मान उसी दिन से राजा विक्रम ने अपनी सन की पनाह छोड़ प्रतिदिन विचित्र प्रतियोगिताएं करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और राजहित के कार्यों में ध्यान देने लगे हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।